उस समय की बात है, शौनक आदि 88,000 ऋषियों, कौरव पांडवों का महाभयंकर संग्राम हुआ। एक एक करके 99 भाई दुर्योधन के मारे गए। दुर्योधन की आंखों के सामने 99 भाई मर गए और दुर्योधन की जंघा के ऊपर भीमसेन ने ऐसा प्रहार किया है गदा से कि अब उसका शरीर विदीर्ण होने लगा। कुरुक्षेत्र में रात्रि के अंधेरे में अकेला बैठा बैठा दुर्योधन रो रहा है और करहा रहा है और विचार कर रहा है कि मेरी आंखों के सामने मेरे 99 भाई मर गए और पांडवों का बाल भी पका नहीं हुआ। चाहे कैसे भी हो, पांचों पांडवों में से कम एक पांडव तो कम होना ही चाहिए। इतने में दुर्योधन का मित्र आया अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र है। अश्वत्थामा ने देखा कि दुर्योधन एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है और पीड़ा से करहा रहा है, तो अश्वत्थामा ने कहा, भैया किसने किया आपका यह हाल? दुर्योधन ने कहा, मित्र 5 पांडव, पांचों पांडवों की मृत्यु हो जाए मेरे आंखों के सामने, बस मैं और कुछ नहीं चाहता। मेरी आंखों के सामने मेरे 99 भाई मर गए, लेकिन पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ और पांडव लोग बड़े सुरक्षित हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी पांचों पांडवों में से कोई एक भी मर जाए तो मेरे मन को तसल्ली हो जाएगी। अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी सी बात? अरे मित्र, आज रात्रि में पांचों पांडवों के सिर में तुम्हारे पास में लेकर के आऊंगा, चिंता मत करो। तो अश्वत्थामा अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर के जा रहा है जहां पर पांडव लोग अपने शिविर में सो रहे हैं। ध्यान से सुनना सा। रात्रि के भयंकर अंधियारे में अश्वत्थामा हाथ में नंगी तलवार लेकर के पांडवों के शिविर की ओर जा रहा है और पांचों पांडव अपने शिविर में तान दुपट्टा लगा करके सो रहे हैं। राधे राधे। पांचों भाई सो रहे हैं बड़े आराम से। पांडवों को तो नींद आ रही है साहब, लेकिन हमारे जो ठाकुर जी है ना, हमारे कन्हैया को नींद नहीं आती। तो पता है हमारे कन्हैया क्या कर रहे हैं? जिस शिविर में, जिस टेंट में पांचों पांडव उन गहरी निद्रा में सो रहे हैं, उसी शिविर के बाहर अपने हाथ में छड़ी लेकर के पांडवों की पहरेदारी कर रहे हैं साहब। राधे राधे। हाथ में लकड़ी लेकर के पांडवों की पहरेदारी कर रहे हैं। रात्रि में अचानक अर्जुन की आंख खुली। अर्जुन ने देखा कि बाहर कोई व्यक्ति परिक्रमा लगा रहा है। बाहर आकर देखा तो टेढ़ी टांग वाला कन्हैया। बोले, कन्हैया रात्रि के 2 बजे हुए हैं, आपको नींद नहीं आती? तो भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है? हाँ हाँ गोविंद, हमको नींद क्यों नहीं आएगी? हमने तो अपने जीवन की बागडोर आपके हाथों में सौंप दी है, तो हम तो तान दुपट्टा लगा कर ही सोएंगे। हमें किस बात की चिंता? ध्यान देना साहब, हमें चिंता नहीं उसकी, हमें चिंता नहीं उसकी,
उसे चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। तो जिसकी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है साहब। ठाकुर जी ने कहा अर्जुन से, अर्जुन देखो मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि तुम्हें आज यहां पर विश्राम नहीं करना चाहिए। तुम लोगों को यहां से कुछ दूसरी जगह चले जाना चाहिए। सो हमारे गोविंद ने उन पांचों भाइयों को उठाया उस स्थान से, उस शिविर से, और उठा करके दूसरी जगह ले गए। लेकिन हुआ क्या कि उसी शिविर में पांचों पांडवों के पांचों पुत्र भी सो रहे थे साहब। ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। इनको भी गहरी नींद आई थी और ये वहीं पर सोते रह गए, और पांडवों को भगवान उठा करके दूसरी जगह ले गए। रात्रि के अंधियारे में महाराज अश्वत्थामा आया अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर के, और आओ देखा न ताओ, द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर धड़ से अलग कर दी। और मन में सोच रहा है अश्वत्थामा कि मैंने 5 पांडवों को मार दिया है, लेकिन मेरा मित्र दुर्योधन मुझसे पूछेगा कि प्रमाण क्या है। तो अश्वत्थामा ने क्या किया कि बड़े से थैले के अंदर उन 5 पांडवों के पुत्रों के जो सिर हैं वो सिर थैले में रख करके और एक हाथ में लटका करके जा रहा है दुर्योधन के पास में। और दुर्योधन से कहा, अरे मित्र मैंने तुम्हारे शत्रुओं को मार दिया है। बोले क्या प्रमाण है? बोले देखो ये मैं 5 सिर लेकर के आया हूं। जो ही महाराज उन सिरों को देखा, उसी समय एक भयंकर बिजली की कड़कड़ाहट हुई, बिजली का प्रकाश हुआ, और प्रकाश में देखा, अरे दुष्ट ये तुमने क्या किया। ये तो 5 पांडव नहीं है, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। अरे अश्वत्थामा तुमने तो हमारे वंश को ही समूल नष्ट कर दिया। ये 5 पांडव ही तो थे जो आगे जाकर के हमारा पिंडदान करते, और तुमने गौर करिएगा साहब। क्या भाई जी गौर करिएगा, जिस द्रौपदी को मेरा कन्हैया सखी कहता हो, जिस द्रौपदी को मेरा गोविंद बहन कहता हो, जो गोविंद साक्षात करुणा की मूर्ति हैं, क्या उसके बहन के हृदय में करुणा नहीं होगी? द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा निढाल होकर के पड़ा हुआ है सभा में, और तेज उसका बिल्कुल क्षीण हो चुका है, और ये आपके गुरुदेव का पुत्र है। हमारे 5 पति उसको मारने के लिए तत्पर हैं, लेकिन मन में दया आ गई कि यदि इसको मार देंगे तो हमारे मरे हुए पुत्र तो जीवित नहीं हो सकते ना। अर्जुन कहता है देवी तुम बताओ इसको कैसे मारें, और द्रौपदी कहती है महाराज मुंचिता मुंचिता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे अर्जुन महाराज आप इस अश्वत्थामा को छोड़ दीजिए। आप कल्पना कीजिए महाराज उस नारी का हृदय कितना बड़ा विशाल होगा, जिसकी आंखों के सामने उसके बालकों को मारने वाला हत्यारा बैठा हुआ हो। महाराज क्रोध में आग बबूला होने वाली बात है। यदि हमारी संतान को कोई थप्पड़ भी मार देता है तो हम फिर उसकी खटिया खड़ी कर देते हैं, लेकिन द्रौपदी तो करुणा की मूर्ति है साक्षात। उसने कहा कि इस ब्राह्मण को छोड़ दीजिए, ये आपके गुरु का पुत्र है, इसको छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण है, इसको छोड़ दीजिए।
अर्जुन ने कहा, देवी तुम में तो करुणा आ गई, और राजनीति में करुणा का कहीं पर प्रश्न नहीं उठता, इसलिए तुम्हारे 5-5 सोते हुए बालकों को मारा है, तुम कहती हो कि छोड़ दे। हाँ महाराज, इसको छोड़ दीजिए, ये आपके गुरु का पुत्र है, इसको छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण पुत्र है, इसको छोड़ दीजिए। बेचारा अर्जुन घबरा गया। अरे मैंने तो प्रतिज्ञा की थी कि आज सायंकाल सूर्य अस्त होने से पहले पहले इसकी मृत्यु निश्चित है, और द्रौपदी कहती छोड़ दो। अर्जुन ने कहा बड़े भाई साहब से, युधिष्ठिर से पूछा, भाई जी ये देवी तो कह रही कि अश्वत्थामा को छोड़ दें, बताओ मैं क्या करूं। उधर भीमसेन कहते हैं, अर्जुन तुम छोड़ दोगे तो इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मरना तो इसको है। नकुल सहदेव कहते हैं, हाँ हाँ मजले भी है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये हमारे बालकों का हत्यारा है, इसको मरना चाहिए। लेकिन द्रौपदी कहती है कि इसको छोड़ दीजिए।